Hello students, welcome to next session. In today's session we are going to see the concept of utility. Following are the two main concept of utility. First one is total utility and second is marginal utility. Now total utility refer to the aggregate of utility derived by the consumer from all unit of a commodity consumed. It is an aggregate of utility from all successive unit of a commodity consumed. अभी टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी मतलब जो एक कंज्यूमर डिराइव करता है, डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. आप जितनी भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें से जो भी यूटिलिटी डिराइव्ड हो रहा है, जो भी यूटिलिटी उसका एग्रीगेट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी. ये सारे यूटिलिटी को टोटल है फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड. आपने जितने भी कमोडिटी कंज्यूम किया है उसका एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी. Marginal utility refer to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the additional made by the last unit of a commodity consumed. See, marginal utility refer करता है to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. See, marginal utility refer करता है जो consumer derive करता है from an additional unit. In other words, it is the addition made by the last unit of commodity consumed. जो लास्ट कमोडिटी है उसको कंज्यूम करके जो भी यूटिलिटी हुआ है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. In other words, you can say it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है. टोटल यूटिलिटी मतलब एग्रीगेट सम टोटल ऑफ all the utilities derived by the unit of commodity consumed. Sum total of utilities from all successive unit of a commodity consumed. जितना भी आपने commodity consume किया है उसका total utility, that is total utility, sum total utility. मतलब आपने जितनी भी commodity आपने consume की है उससे आपको जितना भी utility मिला है उसका sum, तो वो टोटल यूटिलिटी है. और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो आप एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड. This can be easily followed from the hypothetical example in the table. अभी देखो यूनिट x है एंड टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपका टोटल यूटिलिटी है 10 और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना है, 10 है. सेकेंड कंज्यूम किया आपने तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 8 है. मतलब सेकेंड यूनिट से आपको कितना आपको यूटिलिटी मिला है, सेकेंड कमोडिटी से 8 मिला है. और टोटल यूटिलिटी इट इज सम ऑफ 10 एंड 8, दैट इज 18. अभी इसके बाद जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया है, तो थर्ड यूनिट में आपको 6 यूटिलिटी मिला है. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 18 प्लस 6 दैट इज 24. अभी आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया है, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करके आपका यूटिलिटी है 4. मतलब जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जा रहा है. अब मार्जिनल यूटिलिटी 4 है तो 28 प्लस 4 दैट इज 24 प्लस 4 दैट इज 28. जब आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया है तो आपको यूटिलिटी 2 है, मार्जिनल यूटिलिटी इज 2, तो 28 प्लस 2 30. सिक्स यूनिट कंज्यूम किया है तो 6 यूनिट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 0 प्लस 30. अभी जब आपने सेवेंथ यूनिट कंज्यूम किया है तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, नेगेटिव हो गया है. तो 30 माइनस 2 दैट इज 28. तो आपको टेबल से आप लोग को आइडिया होगा जो जितना भी एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसका जो
सम टोटल है वो टोटल यूटिलिटी है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मतलब एक एक यूनिट आपको कंज्यूम करके आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है वो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी में दिया है। तो अभी पहला कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 10 है, तो टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो 10। अभी जब अपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया है तो मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी 8 है, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया है 18, 10 + 8 18। अभी थर्ड यूनिट के कंजम्पशन के बाद यूटिलिटी इज 6, राइट, मार्जिनल यूटिलिटी आपको 6 मिला है, तो 18 + 6 24। अभी आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 4 है, तो 24 + 4 28। फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, 28 + 2 30। सिक्स कंज्यूम किया है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 है, तो 30 + 0 30। और सेवेंथ यूनिट कंज्यूम किया है तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गया है, एंड 30 - 2 कितना हो गया 28। सी explain the relationship between total utility and marginal utility on the basis of the table 2.1. Total utility and marginal utility curves can be derived with the following diagram. See, you can see the diagram, marginal utility and total utility. जैसे अभी मैंने टेबल आपका रीड आउट किया है, मार्जिनल यूटिलिटी पहले कमोडिटी का 10 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, टोटल यूटिलिटी भी कितना है 10 है। सेकेंड कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया है 18। थर्ड कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से आप देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। TU क्या है, TU इज टोटल यूटिलिटी कर्व, MU इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। X measure the unit of commodity consumed, while Y axis indicate the figure of total and marginal utility. अभी यहाँ पे figure 2.7 shows that total utility curve slope upward, whereas marginal utility curve slope downward. Marginal utility curve shows 0 and negative level of marginal utility, whereas total utility curve show maximum and constant total utility level. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो गिरते ही जा रहा है। अभी आप टेबल से भी आपको पता चलेगा, पहला कमोडिटी का 10 है, देन 8 है, 6 है, 4 है, देन जो आपका फिफ्थ यूनिट है उससे आपका यूटिलिटी 2 है, सिक्स का 0 है, एंड सेवेंथ में तो नेगेटिव है, और टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे वही बोला है, टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप अपवर्ड, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है, वेरस मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है स्लोप डाउनवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शो 0 एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वेरस टोटल यूटिलिटी कर्व शो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल। अभी तो ये डायग्राम जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट वन है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर सेम। अब जैसे हमने टेबल में देखा है, पहला जो यूनिट कंज्यूम किया है उसका टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सेम है। नेक्स्ट, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। सिर्फ पहला कंजम्पशन के बाद जो जितना भी ज़्यादा मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होता रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब वो डिमिनिश होते जा रहा है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट दैट इज ऑल्सो डिमिनिशिंग रेट, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अभी पहले टोटल यूटिलिटी 10 है, देन 18 है, देन 24 है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कम होते जा रहा है टोटल यूटिलिटी भी, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है गोज ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है। At a particular stage, total utility reach to its maximum and remain constant, whereas marginal utility become 0. अभी तो यहाँ पे सिक्स तो जो कमोडिटी आपने कंज्यूम किया है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गया है सेम हो गया है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है
जीरो हो गया है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिएटी। अभी ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैटिएटी पॉइंट है, मतलब इसके आगे बढ़ नहीं रहा है, अब इसके आगे क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर? सी पहला यूनिट जब आपने कमोडिटी पहला कंजम्पशन किया है तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम है। उसके बाद जितने भी यूनिट कंज्यूम किया है टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट और मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है। थर्ड पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीच टू इट मैक्सिमम। मतलब ये एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है एंड रिमेन कांस्टेंट। अब वो उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो गया है। वेरएस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है? जीरो हो गया है। सिक्स्थ कमोडिटी पे, सिक्स जो कमोडिटी है वहां पे टोटल यूटिलिटी जो है इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट। ये मैक्सिमम है और कांस्टेंट हो गया है। वेरएस जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गया है? जीरो। तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिएटी। टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। See, after this point, an additional unit consumed further result in decline of total utility while marginal utility becomes negative. अभी देखो इसके बाद का जो यूनिट कंज्यूम किया है, अभी लास्ट यूनिट जब कंज्यूम किया था तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था और मार्जिनल यूनिट जीरो हो गया था। अभी उसके बाद क्या हुआ है? आफ्टर दिस पॉइंट एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड further result in decline in the total utility while marginal utility become negative. अभी इसके बाद जब सेवेंथ कमोडिटी आपने कंज्यूम किया है तो क्या हुआ है? सेवेंथ कमोडिटी आपने कंज्यूम किया है तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस हो गया है, नेगेटिव हो गया है और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गया है? कम हो गया है। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिएटी a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to total utility by any further increase in the stock of the commodity. See, इसके बाद क्या बोला है कि जब point of satiety आ जाता है, मतलब जहाँ पे point of satiety मतलब कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, टोटल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है। अब पॉइंट ऑफ सैटिएटी क्या होता है? पॉइंट ऑफ सैटिएटी इज जहां पे टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, जैसे 6 पे आया है, टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? 30 है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ है? जीरो है। तो इसके बाद जो एक रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए। सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड, जो रैशनल कंज्यूमर है उसे कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? वो रीच हो गया है and there is no addition to total utility by any further increase in stock of the commodity. अभी इससे आगे अगर आप कितना भी कंजम्पशन करो वो बिल्कुल भी टोटल यूटिलिटी में वो ऐड नहीं होगा। तो आफ्टर दिस पॉइंट वो जो कंज्यूमर है उसे क्या करना चाहिए? उसे रैशनल कंज्यूमर को वो कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि उसके आगे आप कितना भी एडिशनल आप यूनिट आप कंज्यूम करो वो टोटल यूटिलिटी में ऐड नहीं होगा। अभी लास्ट वन है consumption beyond the point of satiety transfers satisfaction into dissatisfaction. In other words, consumers start experiencing ill effect of consumption. मतलब point of satiety जो maximum utility है उसके बाद अगर आप consumption करते हो तो वो satisfaction किस में बदल जाएगा? dissatisfaction में बदल जाएगा। In other word, a consumer start एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका इल इफेक्ट होगा, मतलब उसका डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सी लेट्स हैव अ क्विक रिकैप्चुलेशन। सी यहाँ पे फर्स्ट आप टेबल पे देखो, पहला यूनिट जब कंज्यूम हुआ है तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 और टोटल यूटिलिटी भी कितना है? 10 है। सेकेंड यूनिट कंज्यूम हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ है? कम हुआ है, 8 हुआ है। तो टोटल यूटिलिटी 18, 10 + 8 18। तो जितना भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम होते जा रहा है टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि विद एन एडिशन ऑफ कंजम्पशन, जितना यूनिट आप एडिशनली आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय एवरी कंजम्पशन। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मैक्सिमम यूटिलिटी रहता है, जैसे 6 यूनिट जब आपने कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, उसके आगे यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट है। कितना है? 30 है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 हो गया है। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि आफ्टर दिस यू हैव टू स्टॉप योर कंजम्पशन। अगर आपने इसके बाद भी अगर आपने कंजम्पशन, अगर एक कोई रैशनल कंज्यूमर है, अगर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद भी अगर वो कुछ कंज्यूम कर रहा है, खाते जा रहा है, तो वो जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो किस में बदल जाएगा? डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाएगा और उससे इल इफेक्ट फील होने लगेगा। तो I hope today this marginal utility concept and total utility concept is clear to you. With this, I would like to end this session. Thank you.